हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आम, आज मैं एक न्यू टॉपिक को लेके आई हूँ। वो ये है कि आ, आने वाले टाइम पे आपके साथ क्या घटित होने जा रही है, और उसके लिए आपको ईश्वर क्या गाइड करना चाहते हैं वो हम देखेंगे। और अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़े तो भी हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे दूसरे डेक से, ठीक है। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग होगी। ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए है। और ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लो, बाकी की आप छोड़ दो, ठीक है। और ओपन माइंडेड होके रीडिंग को ज़रूर देखना, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिन्होंने किया उनको बहुत सारा थैंक यू। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके जीवन में वो कौन सी चीज़ है जो होने जा रहा है, आपके जीवन में आगे क्या होने जा रहा है। मेरे व्यूअर्स के जीवन में थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, जय शिव शक्ति, जय राधे गोविंद। मेरे व्यूअर्स के जीवन में क्या होने जा रहा है, ये कार्ड भी आना चाहता है, तो इसको हम पहले ये है द मून का कार्ड, ये है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। मेरे व्यूअर्स के जीवन में क्या होने जा रहा है, द जजमेंट। ओके, बॉटम में है चैरियट, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं। द मून का कार्ड, हम सारे कार्ड्स को ही क्लैरिफाई करते हैं। द मून का कार्ड क्यों आया है डिवाइन एंजल्स ग्रेट स्पिरिट, बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जीवन में आगे क्या होने जा रहा है, उसमें द मून का कार्ड क्यों आया है। पहले ही जो मुझे इंट्यूटिव मैसेज मिल रहे हैं, आपकी माँ से जुड़े हुए कुछ बात हो सकती है, ठीक है। आपको अपने माँ का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और दूसरा ये भी हो रहा है फील कि आपकी माँ और आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अगर आप अपने माँ से दूर हो तो आपकी माँ के साथ आपकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो सकता है। आप मिल सकते हो, आप अपने माँ को बहुत मिस कर सकते हो। माँ से जुड़ा हुआ कोई मैसेज मुझे मिल रहा है मून के कार्ड से। वैसे भी हम मून को माँ से ही जोड़ते हैं, ठीक है। द मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के जीवन में किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो हो सकता है कि आप अपने माँ को लेके बहुत चिंतित हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ। किस बात, अगर चिंता है भी आपको अपनी मदर का, तो उसके लिए ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जी हाँ, यहाँ पे अगर आप लिटरली अपने माँ के लिए बहुत चिंतित हो, तो अभी ये थोड़ा टाइम उनके लिए चैलेंज भरा दिख रहा है। लेकिन ये चैलेंज वो पार भी कर जाएंगी, ठीक है। उनकी हेल्थ का कुछ इशू हो सकता है, लेकिन वो सही भी हो जाएंगी, ठीक है। ओके, क्या मेरे व्यूअर्स की माँ की तबीयत
अगर ये उनकी माँ के लिए है तो क्या मेरे व्यूअर्स की माँ की तबीयत सही हो जाएंगी? सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। द लवर्स, ओके, आपकी माँ के साथ आपकी बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। आपकी कनेक्शन आपकी माँ के साथ अगर बहुत अच्छा नहीं था, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं थी, हो सकता है कईयों को ही मदर फादर के साथ ना थोड़ा सा अनबन भी हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे हीलिंग दिख रही है आपके साथ आपके मदर की रिलेशन में। मुझे हीलिंग दिख रही है, डिवाइन हीलिंग है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स एंजल्स, मुझे बताइए कि हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड इसलिए आया है, आपके जीवन में आप बहुत आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। आप काफ़ी साहसी बन रहे हो, ठीक है। आपके साथ किसी का अगर झगड़ा हुआ है या फिर आपको कोई डिसरेस्पेक्ट करे तो आप तो अभी उसको छोड़ने वाले में से हो नहीं। हो सकता है कि ऐसी कोई परिस्थिति आपके जीवन में आए कि जहाँ पे आपके साथ किसी का मनमुटाव या फिर झगड़ा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है उस झगड़े में आप बहुत स्ट्रेंथ फील करोगे अपने आप में, ठीक है, क्योंकि आप सही हो। इसीलिए ईश्वर का ब्लेसिंग्स भी आपके साथ होगा। और यहाँ पे आप उस सिचुएशन से ना खुद को जस्टिस दोगे, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आपकी तेज बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आपके अंदर आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे क्योंकि आप राइट जा रहे हो, आप राइट बोल रहे हो किसी को, आप डर नहीं रहे हो, ठीक है। आपके जो ऑपोजिट साइड में कोई है तो आप उनसे डर भी नहीं रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो ये सिचुएशन आपके जीवन में हो सकती है आने वाले समय पे। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स एंजल्स, बताइए, क्लैरिफाई कीजिए, जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। तो यहाँ पे है फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो जजमेंट का कार्ड इसलिए आया है कि आपको किसी चीज़ का दुख हो सकता है कि आपको कोई समझता नहीं है, आपकी इमोशंस को, आपके फीलिंग्स को कोई नहीं समझता है, और इसलिए आप ना अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करोगे, ऐसा दिख रहा है। ऐसी भी परिस्थिति आपके जीवन में आ सकती है कि आप अपने आप को जाहिर नहीं करोगे कि आप क्यों मुझे नहीं समझ रहे हो, ठीक है, या तो फिर आप दूसरों को भी ब्लेम नहीं करोगे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप अपने आप को आइसोलेट जरूर करोगे, ऐसा दिख रहा है। अपने आप को सरेंडर करोगे आप यूनिवर्स के आगे, ठीक है। और ये चैरियट का कार्ड भी हम लेते हैं। तो चैरियट का कार्ड क्यों आया है डिवाइन एंजल्स, बताइए। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको अभी ट्रैप कर सकती है, लेकिन उस ट्रैप से आप इजीली आगे भी बढ़ जाओगे। उस नेगेटिव एनर्जी का मुंह तोड़ जवाब भी आप दोगे, ठीक है। वो कुछ नेगेटिव ऊर्जा है आपके इर्द गिर्द, जहाँ पे आप उस बंधन को तोड़ के आगे निकल के जाओगे, क्योंकि चैरियट का कार्ड एक मूवमेंट को ही बताती है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे इस कार्ड में पीछे ना बहुत डार्कनेस दिख रही होंगी आपको, जहाँ पे ये घोड़ा, ये रथ जा रहा है, यहाँ पे है आपका लाइट साइड। तो यहाँ से डार्क से लाइट की तरफ जाना ही आपकी आगे आने वाले टाइम पे ऐसा कोई परिस्थिति जरूर होगा कि आप अपने आप को ही निकालोगे, ठीक है। और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है
ईश्वर की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स मुझे बताइए आपकी इस परिस्थिति के लिए क्या गाइडेंस है। अच्छा, गाइडेंस हम बाद में भी निकाल सकते हैं, हम थोड़ा और देख लेते हैं और आगे आपके साथ क्या हो सकता है आने वाले टाइम पे, ठीक है। चलिए थोड़ा और हम देखते हैं कि आने वाले टाइम पे आपके साथ और क्या हो सकता है, आने वाले टाइम पे मेरे व्यूअर्स के साथ आगे और क्या हो सकता है, यूनिवर्स बताइए। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है जो ये बता रहा है कि आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, कोई लव ऑफर मिल सकता है, या तो फिर ऑलरेडी आप किसी रिलेशन में हो तो आपको किसी का प्यार मतलब वो एक्सप्रेस करेंगे और अपनी भावनाओं को आपके साथ शेयर करेंगे, ऐसा दिख रहा है आने वाले वक्त में आपके लिए। और है यहाँ पे कि आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, इतने हो सकता है कि ये जो प्लानिंग आपकी चल रही है ना, ये करियर से जुड़ा हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप बहुत टाइम से कोई प्लान कर रहे हो तो वो प्लान में आपको सक्सेस मिलेगी आने वाले टाइम पे, और आप उस चीज़ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। अभी वहाँ पे स्टक नहीं रहोगे, आप ऑलरेडी प्लान कर चुके हो, अब वो प्लान के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। तो वो मौका भी आपको आने वाले वक्त में मिल जाएगी। और है यहाँ पे ओके, आपके पास ऑप्शन आएंगे, मैंने कहा ना कि आपके पास कोई ऑफर आ सकता है। यहाँ पे आपके पास 2 चॉइसेस होंगे, ठीक है। तो आप उस चॉइस पे, मुझे नहीं लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हो और आप उस चॉइसेस पे ध्यान भी दे रहे हो, क्योंकि आपकी तो थिंकिंग ही कुछ और दिख रही है। तो आने वाले वक्त में आप अपने काम को लेके, अपने करियर में इतना बिजी हो जाओगे कि आप उस इमोशनल ऑप्शंस के ऊपर ध्यान भी नहीं दोगे। बट हाँ, ये ऑप्शन आपके पास आएगी ज़रूर, ये तो दिख रहा है, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम पे आपके साथ क्या घटित हो सकता है, यूनिवर्स बताइए। तो वाइज काउंसलर, तो आप ना किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो, या तो फिर आपको आपको कोई दैवीय शक्ति का फील होगा, ठीक है। आप या तो फिर सपनों में मिल सकते हो इनको, या तो फिर सामने से आप किसी व्यक्ति से ऐसे मिल सकते हो जहाँ पे आपको ना वो बहुत डिवाइन जैसे फीलिंग्स आपको लगेगा कि इस इंसान में कुछ डिवाइन वाली फीलिंग्स है। इनको लगता है कि देख के इनकी एनर्जी, इनकी ऊर्जा आपको प्रभावित कर रही है बहुत पॉजिटिवली। तो कोई गुरु भी आपको मिल सकता है, कोई ऐसे वाइज पर्सन भी आपको मिल सकता है जो आपको अच्छी तरीके से गाइड करे, या फिर आपके आसपास के जो एंजल्स हैं आप उनसे भी जुड़ सकते हो, एंजल्स भी आपको मदद कर सकते हैं। तो वो अनुभव आपको होगा कि आपके आसपास कोई ऐसे दिव्य आत्मा है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा हो, आपको सलाह दे रहा हो, ठीक है। तो चलिए, ये अगर आ ही गया, अब हम गाइडेंस निकाल लेते हैं कि अब डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हो। डोट टू वैल्यू, तो यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आपको अपने फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, उसका वैल्यू करना है, कहाँ पे चीज़ें खर्च करना सही रहेगा, कहाँ पे नहीं रहेगा। हाँ, और एक चीज़ ये है कि आप अगर किसी लैक की एनर्जी में भी होना, आपके अगर फाइनेंशियल अभी कुछ इशू चल रहे हैं तो उस इशू को आपको ना खुद ही सॉल्व कर पाओगे। आपको ये सोचना है कि आप ऑलरेडी बहुत अबंडेंट हो, ठीक है,
और आप वर्दी हो और आप एक मनी मैग्नेट हो, अपने आप को ये अफर्मेशन दो ताकि आपके अंदर की जो सबकॉन्शियस में वो लैक की एनर्जी बैठी हुई है वो हील हो पाए और ये जो ब्लेसिंग्स है वो आपके जीवन में आ पाए। ठीक है, वो आ भी रही है, बस आपको इस चीज को सोचना है कि आप बहुत रिच हो, ऐसे वाले एनर्जी में खुद को देखो, खुद को विजुअलाइज करो, इसको मैनिफेस्ट करो। ठीक है, और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? इनडिसीशन, तो आपको यहाँ पे डिवाइन 2 रास्ते देंगे, आपको ऑप्शन देंगे, तो आपको खुद ही चूज करना है। आप जिस दिशा भी जाओगे उस दिशा ही ईश्वर आपको ब्लेस्ड करेंगे, लेकिन ये चॉइस आपकी होगी। ईश्वर ने आपको ये फ्री विल दिया है कि अभी आप चूज करो कि कौन सी दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हो। और डिवाइन आपको क्या गाइड करते हैं, देखते हैं। मैन होल्डिंग ए हार्ट, तो कोई आपके लिए ना अपने दिल थाम के बैठे हैं। ठीक है, बहुत आपको प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं, बहुत लॉयल पर्सन है। तो ये इस इंसान की जो ऊर्जा है वो आपको फील हो सकता है, तो उसके ऊपर ना ट्रस्ट करो। ये इंसान अगर आपके जीवन में ऐसा कोई पर्सन है तो उसको आपको ट्रस्ट करना होगा, उसके इमोशंस को। ठीक है, उसके फीलिंग्स जो है वो जेन्युइन है। डिवाइन यहाँ पे ये भी गाइड कर रहे हैं, ये जो पर्सन है ये आपको चीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये अच्छे इंसान हैं। चलो, अब डिवाइन ये भी गाइड करते हैं आपको कि ये लॉयल है। अगर आप इनके लेके काफ़ी सोच रहे थे तो उसका भी आपको आंसर मिल गया। मैजिशियन एंड द मिरर, तो आप जो सोचते हो ना वो आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि यही आप कोई डिवाइन कनेक्शन में हो, आपके पर्सन के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, तो ये चीज़ ना मिरर होती है। ठीक है, तो आप खुद अपने जीवन के मैनिफेस्टर हो। यूनिवर्स आपको ये भी गाइड करना चाहते हैं कि आप अपने जीवन को जिस तरीके से चाहो आप कर सकते हो, उसको आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो शक्ति अभी आप में है। आप बहुत ऑलरेडी बहुत एक प्योर एंड काइंड हार्टेड सोल हो, जिसको अभी आपके लिए ये आपके लिए अभी ये पोर्टल ना ओपन है। तो आप खुद एक मैजिशियन हो अपने जीवन का, तो आप जो चाहोगे वही ईश्वर आपको देने के लिए रेडी है। तो बहुत वाइजली इस चीज़ को चाहो कि आप अपने जीवन में कौन और किसको और क्या चाहते हो। ठीक है, चलिए आज का रीडिंग यहीं तक रहा। आपको ये रीडिंग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हो क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग था। तो आप 111 या फिर 666 के साथ इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हो। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।